उन्होंने ये भी कहा है 31 मार्च तक, देखो अब अप्रैल चल रहा है दोस्तों, 31 मार्च तक जितने भी पद खाली है उनकी सूचना मंगवा रहा हूं असलम, और मुझे तो घर में तो रखनी नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा पद बढ़ा के आपके फेवर का कार्य कर सकूं। 31 मार्च तक, मार्च का ही बोला था, मार्च तक। हाँ, जो ध्यान कर लीजिए दोस्तों, जो मार्च गई है इसी मार्च की बात कर रहा हूं। इस मार्च तक जितने भी पद खाली है उन पे जिक्र हुआ था। अब बात है 2016 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा। दोस्तों 2016 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का मैंने जब जिक्र किया, मैटर सुप्रीम कोर्ट से सॉर्ट आउट हो चुका है। उन्होंने कहा एक सब्जेक्ट का हुआ है, उनका नहीं हुआ, उन पर चर्चा हुई है। मैंने कहा सेम ऑर्डर है, सेम एक पे लागू हो रहा है तो भर्ती तो सेम है, तो ये मैंने लाइन में डाल दी है। जल्दी आपको खुशखबरी भी दिलाऊंगा। 2016 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा की जो पद बचे हैं, लगभग 1000 से अधिक पद बचे हैं, उस पे सरकार कार्य करेगी, और उसको अभी लाइन में डाला है, अभी उनके संज्ञान में नहीं आया है। मैंने उनको जो अपनी फाइल थी वो भी दी है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को रीड आउट नहीं किया था, और कुछ अधिकारी भी रीड आउट नहीं थे, तो उस पर डिस्कस ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि मुझे ये कहा था कि अगर ऐसा मैटर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, तो रियल के अंदर इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। 2018 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, दोस्तों कोई हाँ ना नहीं था, आप लोग इस बात को समझे। प्रतीक्षा सूची आ रही है आपकी। स्पष्ट तौर से सौरभ जी स्वामी को बोल दिया कि पद खाली है वो क्लियर करने हैं, ये भर्ती क्लियर करो। लेटेस्ट दिसंबर था, जब जिक्र आया तो सौरभ जी ने कहा हाँ पद खाली है, इसकी वेटिंग आनी चाहिए, ये भर्ती है। और नो डाउट इस मैटर पे क्लियर होते हुए वेटिंग सूची की उन्होंने बात रख दी। लेकिन मैंने एक बात कही कि सर एक ऐसा मुद्दा है इस भर्ती से, 2018 की इस भर्ती में जो पद खाली है वो केवल वेटिंग वाले ही नहीं, वो पद वो भी खाली है जो फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस पे उन्होंने कहा हालांकि ये पद लैप्स हो जाते हैं, नई भर्ती में जुड़ते हैं, ऐसा सर्कुलर है। अगर कुछ आप इस पे आगे अवगत कराना तो मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, तो जुड़ेगा मेरे से, सही तरीके से काम करेगा तो हम इसको और आगे देखेंगे। तो चिंता ना करें दोस्तों। शुक्रिया लक्ष्मण जी, टीएसपी में मैं पहुंचूंगा। मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, लेकिन कोई रीजन की वजह से बैठा हूं। और गोकुल जी मैं बोल चुका हूं, सुरेश कुमार जी कोई भी हो गलत मत बोलो, कोई टट्टू बट्टू मत बोलो। वैसे भी मैंने बहुत बोल दिया किसी के बारे में पप्पू पप्पू, अपने को कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। शिक्षा विभाग उनको फटकने नहीं दे रहा, सिर्फ खबरी लाल वाली काम है। एलडीसी पंचायती राज 2013, दोस्तों पूरे दिन कॉल आ रहे थे आपके, जब मैं अंदर था ना तब भी कॉल आ रहे थे। दोस्तों ये भर्ती नेगेटिव वे में है। दुख हुआ ये बात जानकर कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस भर्ती को बार बार पेंडिंग किया जा रहा है। ये बात मैंने रात को बोली थी शिक्षा मंत्री जी ने, तो शिक्षा मंत्री जी मुझे कहा अब भी लेटर भेज दूं अपने लेटर हेड पे। मैं लेटर भेजा, लेटर भेजने के बाद में कुछ लेटर में भी गलती थी तो वो सुधार किया, वापस लेटर भेजा। मैं कहा ये लेटर नहीं, ये लेटर है। सुबह वापस मैं पहुंचा, मगर मुझे लग रहा है अधिकारीगण काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, ये भर्ती करवाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी करवाने के पक्ष में है। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ ये भर्ती 100% होगी। आप उम्मीद जगाए रखे, विश्वास जगाए रखे। आपके कुछ सदस्य जो संघर्ष समिति के हैं, चाहे मग सिंह जी है, चाहे घनश्याम जी है, वाकई में काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, मेरे पूरे संपर्क में। और मुझे यहाँ पे आज अचानक शिक्र का आदेश हो गया, वरना शाम को उनकी मीटिंग भी करवा देता। और मैं ये चाह रहा हूँ, जो मंत्री जी पूरा पॉजिटिव है, वो कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर साहब, ये सारे आपके ही बच्चे। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें बिल्कुल चिंता ना करें सुरेश जी, किसी का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। शिक्षा विभाग की जितनी भी मीटिंगें हैं उनको क्लियर करवाऊंगा, आप चिंता ना करें, ऐसा सर ने भी बोला है।
और हम भी इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। जो अन्य कनिष्ठ लेखाकार भर्ती के बारे में प्रदीप जी आप मैसेज कर रहे हैं, मुझे ट्वीट भी किया था, मैंने देखा था आपका। आप एक बार मिले, आप अपनी टीम के साथ इस मैटर को समझते हैं पूरा, फिर इसकी पूरी आप फाइल लेके आए अपनी टीम के साथ, और मैं आप कोशिश करता हूं जितना भी मेरे से बनेगा वो मैं करवाऊंगा। अब एग्जाम एक और सेट का, कल गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के पीछे ही भंवर सिंह जी बाटी थे, उनसे करवाया था दोस्तों कि लेटर भी लिखवाया, सेट का एग्जाम करवाने की पूरी कोशिश है, संभवतः सेट का एग्जाम होगा। एडिशनल मुझे एक बात कही थी आज शिक्षा मंत्री जी ने, कोई भी भर्ती जो लीगल है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सेट का एग्जाम होने की पूरी कोशिश है दोस्त, तैयारी रखिए आप। मैं कोशिश भी कर रहा हूं इस मैटर पे, जल्दी आप लोगों के सामने सार्वजनिक चीजें निकल के आ जाएगी। जो भर्ती लीगल है, जिसका कार्य होने की पूरी संभावना है, एलडीसी पंचायती राज, आप चिंता ना करें, एक मैसेज दूंगा घनश्याम जी और मग सिंह जी के थ्रू, वो काम आप कर देना। ये सरकार पूरी पॉजिटिव है, आप चिंता ना करें, आपका पूरा काम होगा दोस्तों। जो लीगल भर्ती है वो 100% पूरी होगी। कई लोग इधर उधर की बातें कहेंगे, कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर बाबू के पास जाके कोई जानकारी जुटा के, सरकार पॉजिटिव है, सरकार के आप साथ रहे। किसी प्रकार की बातों को 2018 की वेटिंग और रीशफल को लेकर, रीट भर्ती को लेकर आप लोग जो कमेंट करें वो बात बता देता हूं। इस पे भी चर्चा हुई, मैंने कहा ये जो सरकार ने डीबी गई है, डीबी में गई है, वापस ली जाए। तो उन्होंने कहा कि ये तो सिंगल व्यक्ति के आधार पे फैसला कर दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जो आज के जो संबोधन है, कोर्ट ने कई लोगों को हमने वेटिंग दे दी है, नियुक्तियां दे दी है, तो मामला उलझेगा, वापस उलझेगा, तो हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। मैंने कहा इसका बीच का रास्ता निकाले, और किसी भी प्रकार से, हालांकि बाद में ये भी बात आई थी, बिल्कुल बाद में ये भी बात आई थी कि रीशफल हो सकता है, नहीं हो सकता, एक बार रीशफल हो गया है, बार बार रीशफल होना नहीं चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चेंज होते और होते हैं। तो उसी मीटिंग में से, मैं नाम नहीं लूंगा, एक अधिकारी ने बताया था कि रीशफल कितनी भी बार हो सकता है। बीएड बीएसटी से बोलूंगा महेश जी, आप चिंता ना करो, धमाका करेंगे 20 तारीख को, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। रीशफल कितनी बार हो सकता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी जिक्र किया है। तो इस मैटर पे समय लग सकता है, कई लोग इधर उधर जोड़ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कलेक्शन वलेक्शन की बातें सुन रही है पप्पू जी के पास पहुंचने के लिए। कितने ही पप्पू दुड़ा लो, आपको आज भी कह रहा हूं, आप समय लगा सकते हो। मेरी कोशिश ये है दोस्तों, जो सिलेक्टेड है उनकी 2 गुना लिस्ट निकलवा के, ताकि कोई बाहर ना हो, आपका काम करवा दूंगा अगर आप सही वे में चलोगे, वरना आप मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। पंचायती राज एलडीसी 2013 के जितने भी युवा साथी, चिंता ना करें दोस्त, जी जान जुटा दूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप साथ दोगे तो। एक झटके के साथ आप तैयार रहे, सरकार आपकी बात सुनेगी, सरकार सकारात्मक है, आप सरकार के साथ रहे, सरकार आपके साथ रहेगी। और माननीय शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी बधाई के पात्र है, जिन्होंने इन भर्तियों को लेकर आज खुद चल के इन बातें रखे कि ये काम करो, ये काम होने लायक है। बार बार लड़के मुझे ज्ञापन दे रहे हैं, तो मैं ज्ञापन नहीं लेना चाहता उन बच्चों से, मैं ये चाहता हूँ ये चयनित हो और मेरा स्वागत करे। और वैसे ही अब एडिशनल को लेके बार बार आप जो कमेंट कर रहे हैं उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सरकार इस पे लीगल की मीटिंग लेगी, लीगल एडवाइस देगी, और इस पे एक मीटिंग होने के पश्चात उसमें एसएलपी लगाने का विचार करेगी। वो मीटिंग तय करेगी एसएलपी लगानी है नहीं लगानी है। संभवतः सरकार इसमें एसएलपी का विचार कर रही है। मोटा मोटा ये जो आज का जो हमें अंदेशा था वो यही था। विनोद स्वामी 14% में मैं बोल चुका हूँ, आप वीडियो को लाइव के पश्चात वापस बोल देना। जितने भी युवा साथी है वो हर ग्रुपों तक, हर भर्तियों की न्यूज़ तक ये बात पहुँचाए। दोस्तों, शिक्षा विभाग की जो भी खबर है, आज और कल मैं बिजी हूँ, मुझे कॉल ना करें, परसों से आप मुझे अवगत कराए, समय ले। मेरी टीम के जो मेंबर है मुकेश जी के, जो कमेंट में आपको नंबर अवेलेबल हो जाएंगे,